हेलो एवरीवन, वेलकम। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नीट बूस्टर डोज टॉपिक है अपना अल्काइल हैलाइड। एक्चुअली बच्चों अल्काइल हैलाइड में अपन मेनली SN1 SN2 और E1 और E2 मैकेनिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है उनको अपन फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो एक बार क्या लिखा है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। देखो बच्चों, एक तो तुमको फिनॉल दे रखा है, एक तुमको क्या दे रखा है, CH3I। ये दोनों दे रखे हैं। इसको देख के क्या लग रहा है, सबसे पहले जब भी फिनॉल और क्या KOH या NOH उपस्थित हो आपस में, तो फिनॉल क्या होगा, फिनॉल की उपस्थिति या फिनॉल के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस उपस्थित हो तो क्या करेगा, फिनॉल अपना H+ जो है KOH के साथ रिएक्शन होके एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां का H+ और इधर का OH-, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होके फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा O- K+ और H2O। देखो बच्चों, तो कहने का मतलब है बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर O-, कहने का मतलब फिनॉल का H+ रिमूव हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर क्या हो रहा था, लॉन पेयर जो है वो था इन्वॉल्व। यहां पर ऑक्सीजन के साथ H जो जुड़ा हुआ है वो है एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन ये कह सकते हैं कि H+ जा सकता है, जाने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस देखो ये और ज्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब H+ जाने के बाद ये स्टेबल है, या कह सकता हूं फिनॉल की रिएक्शन KOH के साथ कराने पर फिनॉक्साइड आयन बनेगा। देखो फिनॉक्साइड आयन से क्या हुआ, यहां पर अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो गया। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है बच्चों, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये O- जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, नाभिक स्नेही का काम कर रहा है। और अब देखो KOH वाला काम हो गया, किसका काम हो गया, फिनॉल का काम हो गया। बचा कौन, ये देखो बच्चों क्या बचा है, CH3I। अपन को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर। तो पता है अपन को प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म है कि नहीं है बच्चों। देखो बच्चों छोटा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, हिंड्रेंस कम है, तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। SN2 मैकेनिज्म है ये। तो SN2 मैकेनिज्म से बनेगा क्या बच्चों, एक तो ये अपना बेंजीन रिंग, इसके साथ ऑक्सीजन, इसने अटैक किया और यहां आयोडीन बाहर, और क्या बचा इधर CH3। बोलो बच्चों, बन जाएगा अपना एनिसोल। ये देखो C ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। देखो ट्राई करो इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने का ट्राई करो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, बेंजीन के ऊपर देखो बच्चों, एक बार क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। बेंजीन है अपना, और क्या दे रखा है बच्चों, देखो एक बार बेंजीन के ऊपर दे रखा है C, और फिर इधर CH3, इधर CH3 और इधर Cl। और अपन जानते हैं क्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, हेलोजन जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, छोड़ के चले जाएंगे। तो हेलोजन क्या करेगा, इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हेलोजन निकल लेगा। तो यहां देखो बच्चों, तो यहां पर अपना बेंजीन तो एज इट इज रहेगी, और यहां पर CH3 पहले स्टेप में क्या हुआ, Cl- छोड़ के चला गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया बच्चों। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ हमने क्या ले रखा है बच्चों, CH3, या इसको बोल सकते हैं ETOH। देखना बच्चों, इसको पॉइंट को समझने का ट्राई करना। यहां पर बोल रहा है कि एलिमिनेशन, विलोपन वाला प्रोडक्ट बताना है। देखो वैसे तो इसके लॉन पेयर होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि इधर क्लोरीन बाहर, तो इधर अटैक कर जाना चाहिए था। अगर यहां पर विलोपन नहीं पूछा होता तो अपन सब्स्टिट्यूशन करवा देते या प्रतिस्थापन करवा देते। यहां पर पूछा क्या है, विलोपन। विलोपन में क्या होता है बच्चों, हमेशा जैसे एक Cl गया तो H कहां से निकलेगा, इधर तो H है नहीं, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब इधर से या इधर से H निकाल लो। तो क्या करना है बच्चों विलोपन में, तो विलोपन में क्या करना है, जहां से इसको बोलते हैं, जहां से क्लोरीन जुड़ा है उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से H निकाल लो बस। क्या निकाल लो बच्चों, बीटा, दोनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं, तो क्या होगा बच्चों, बीटा, ये अल्फा से Cl चला गया और बीटा से क्या कर रहा हूं इधर H निकाल देता है। H कौन निकाल देता है तुम्हारा ET, तो ETO- जो भी H+ निकाल देगा। इधर से तुम क्या करो CH3, इधर से ये CH2 और इधर से H+ रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H+ रिमूव हो जाएगा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों,
ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो पाई बॉन्ड का निर्माण कर देंगे, ये CH2। ये बच्चों ये बनेगा विलोपन। विलोपन में क्या होता है, किसी अणु का विलोपन होता है, जैसे यहां से Cl गया और यहां से H गया, तो विलोपन अभिक्रिया में तो यहां पर ये नहीं होगा, ये करेक्ट है, ये तो अणु मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया, ये भी नहीं होगा। देखो बच्चों बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर ध्यान रखना है विलोपन में, तो यहां पर एक्चुअली ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों, सार का काम कर रहा है ETOH। और देखो इस क्वेश्चन को देखो ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं फिर बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें पहले तो अल्कोहलिक KOH, यहां पर क्या लिखा बच्चों, ALK मतलब अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH जब भी उपस्थित हो तब अपन विलोपन अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों, याद हो तो। अब विलोपन में ध्यान रखना, अगर एक साइड से देखो बच्चों समझने का ट्राई करना, जैसे इधर मैं Cl दे रहा हूं और इधर H दे रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है विलोपन में, जहां से Cl गायब होता है, जैसे Cl माइनस छोड़ के जा रहा है, क्या जा रहा है बच्चों, इधर से Cl माइनस, तो यहां से Cl माइनस जाएगा तो इधर प्लस आएगा, कहने का मतलब क्या आना चाहिए, प्लस आएगा अगर जा रहा है तो, या पार्शियल पॉजिटिव के हिसाब से देखो Cl माइनस की फॉर्म में निकलेगा, इधर प्लस आएगा। इधर देखो तो इधर मान लो बेस है, क्षार है, जैसे यहां पर KOH में OH माइनस क्या है, क्षार है, तो जैसे Cl माइनस इधर से जाएगा तो H प्लस इधर से जाएगा, इधर से उधर से मतलब जहां से Cl जा रहा है ये वाला H नहीं जाएगा, इसके एंटी वाला, समझ रहे हो, एंटी मतलब जहां से ये जा रहा है इसके अपोजिट वाला, एंटी पोजीशन वाला H जाएगा, सिन वाला नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं एंटी विलोपन बोल सकते हैं काइंड ऑफ। तो विलोपन करना है तो देखो ढंग से समझो, तो यहां से Cl जाएगा तो एंटी वाले से H जाएगा, तो Cl जाएगा तो इधर प्लस, ये जाएगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन के ऊपर माइनस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड की तरह बना देंगे और एल्किन बन जाएगी। तो वही चीज यहां बताना चाह रहा हूं मैं। तो यहां पर देखो जैसे ये Cl मान लो छोड़ के जा रहा है, समझना बच्चों, ये जैसे ही Cl छोड़ के जाएगा तो इसके एंटी में हाइड्रोजन है कि नहीं है बच्चों, ऊपर क्या है, देखो डार्क लाइन का मतलब ऊपर क्लोरीन है नीचे हाइड्रोजन है, तो नीचे वाला यहां से OH माइनस क्या करेगा, नीचे वाले हाइड्रोजन को गायब कर देगा, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। बोलो बच्चों और क्या होगा, फिर ये वाला Cl जाएगा, Cl माइनस, तो H कहां से जाएगा, इसके नीचे वाला एंटी वाला, देखो ये H इसको OH माइनस, कौन OH माइनस जो है H को ले जाएगा। फिर देखो बच्चों यहां आ गया डबल बॉन्ड, फिर देखो बच्चों ये Cl जाएगा तो इसके एंटी में देखो ऊपर क्लोरीन है तो नीचे हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो यहां से नीचे वाले हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा, तो यहां पर आ गया एक और, तो 3 डबल बॉन्ड आ गए। बेंजीन बना नहीं बना बच्चों, या इसको अपन बोल सकते हैं, देखो बच्चों तो देखो बीच में बेंजीन बन गया, देखो क्या क्या बचा, 3 क्लोरीन कौन से निकले हैं वो देखो एक बार फटाफट। तो सर ये क्लोरीन गायब हो गया, एरो देखो बाहर, ये क्लोरीन गायब हो गया और ये क्लोरीन, तीनों क्लोरीन गायब हो गए। देखो बनेगा क्या, तीनों क्लोरीन गायब होने के बाद बच्चों एक तो बेंजीन बन गई और इधर क्लोरीन बचा है, एक नीचे वाला क्लोरीन बचा है और एक इधर वाला क्लोरीन बचा है। ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन। बोलो बच्चों ढंग से समझने की ट्राई करो, 3 ही क्लोरीन बाहर निकले हैं। विलोपन में क्या होता है, HCl का विलोपन होता है। और देखो क्या बोल रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों क्या बोला जा रहा है, यदि इसकी अभिक्रिया जैसे, इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ही Br बाहर जाएगा, ये क्या है, अमोनिया क्या है, बेस का काम कर रहा है, सार का काम कर रहा है। देखो यहां से उत्पाद देख के पता चल रहा है, सीधे पता नहीं चल रहा है, उत्पाद देख के, उत्पाद क्या है, क्षार का काम कर रहा है अमोनिया। जैसे ही यहां से Br जाता है, क्या है, जो क्षार है वो छोटा अणु है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होने का मतलब है, देखो इसका स्टेप्स करते हैं इसके। इसमें क्या होता है, Br निकाल के देखो, जैसे ही Br माइनस जाएगा ये CH3, तो इधर आएगा कार्बोकेटाइन। तो हाइड्रोजन कहां से जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां पर अधिक मात्रा में एल्काइल समूह उपस्थित हो। तो हाइड्रोजन देखो ऊपर से अगर निकालते तो 2 ही एल्काइल समूह है, हाइड्रोजन यहां से निकालो बच्चों, तो यहां से हाइड्रोजन कौन निकालेगा, ये क्षार CH3NH2 यहां से H प्लस को निकाल देगा। जैसे ही H प्लस बाहर निकला, यहां पर क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, या कार्बन के ऊपर नेगेटिव बच जाएगा, एक तो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन, एक
एक तो हो गया कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन या कार्बन पे नेगेटिव, ये एक्चुअली यहाँ पाई बंद बनाने चला जाएगा। तो उत्पाद क्या बनाता अपना बच्चों, उत्पाद बनाता ये तुम्हारा CH3 साइक्लो, या इसको बोलते हैं 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। क्या बना, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। देखो ये बना था, कारण क्या था कि सार जो है वो छोटा अणु है। कैसा अणु है, छोटा सार है। छोटे अणु का जो सार होता है उसमें क्या होता है, आराम से H+ कहां वाला हटाएगा, जहां पर देखो यहां पर ज्यादा एल्काइल समूह है कि नहीं है, या कार्बन के समूह है कि नहीं है। इसमें देखो कैसे, ये देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डायरेक्टली ये कार्बन, 3 कार्बन के समूह। इसको बोलते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट, सेट-जेफ उत्पाद। तो जनरली सेट-जेफ उत्पाद क्या होता है, सेट-जेफ या जेट-जेफ जो भी है, सेट-जेफ उत्पाद जो है बच्चों कब बनता है, सेट-जेफ उत्पाद कब बनता है बच्चों, सेट-जेफ या जेट-जेफ उत्पाद जब ज्यादा एल्काइल समूह हो डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है बच्चों, अब देखो जब सार छोटा हो तब बनता है। यहां पर देखो क्या किया, तब निम्न, तो देन व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन। तो बोला इस रिएक्शन के लिए ये उत्पाद है, तो इस रिएक्शन के लिए क्या उत्पाद बनना चाहिए। देखो बच्चों सार देखो बड़ा है कि नहीं है, यहां पर देखो नाइट्रोजन जो है ET इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं बल्कि सार, बल्कि बेस। बल्कि बेस मतलब बहुत बड़ा सार है। साइज में जब बड़ा सार होता है तब क्या करता है, हर जगह से H+ तो लेगा, बट H+ वहां से लेगा जहां से सहूलियत हो। तो देखो बच्चों यहां से Br- छोड़ के चला गया, देखना बच्चों क्या बनेगा उत्पाद। यहां से देखो Br- जो है छोड़ के चला गया, ये तुम्हारा Br- जो है यहां से छोड़ के चला गया, CH2 CH3 और इधर प्लस। अब होता क्या है बच्चों, H+ वहां से हटाएगा कौन, बल्कि सार, जहां पर प्रतिबाधा हिंड्रेंस ज्यादा ना हो। तो यहां से क्या करेगा, यहां से तुम्हारा चुपचाप H निकाल लेगा, CH2H करके, जो अपना बल्कि सार है, बहुत बड़ा सार है, इतना बड़ा सार, ये क्या करेगा यहां से आएगा और यहां से ये H+ को ले जाएगा। तो यहां पर एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इधर मिलके पाई बॉन्ड का निर्माण कर देंगे, और यहां पर उत्पाद क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चों B फॉर बॉम्बे, ये बनेगा उत्पाद। ढंग से समझने का ट्राई करो, जब भी बल्कि सार आता है तब अपन क्या करते हैं, एलिमिनेशन या विलोपन वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोजन निकालना इजी हो। ठीक है ना, चलो और बात करते हैं, इधर आओ बच्चों, 5th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इथेनॉल, इथेनॉल अपन जानते ही है, CH3 CH2OH। इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 PBr3 PCl3 के साथ करवाओगे तो क्या करता है, ये PBr3 क्या करता है बच्चों, Br- सप्लाई करता है। तो क्या करते हैं, OH हटा के अपन Br जोड़ देते हैं, CH3 CH2 Br, या इसको कह सकते हैं सीधे सीधे Br- सप्लाई मत बोलो, इसका मैकेनिज्म तुम जानते हो, अल्कोहल चैप्टर में यूज करते हैं। PBr3 PCl3 PCl5, इन सब का काम क्या है, SOCl2 या Cl- या हेलोजन, OH हटा के हेलोजन जोड़ दो। और देखो बच्चों ये हो गया, फिर क्या किया हमने बच्चों, देखो क्या लिया, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों, देखो एक बार, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहां से जैसे ही Br गायब होगा तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से हेलोजन गायब होता है, तो बीटा कार्बन से क्या करेगा, इसको CH2 बना के इधर H लिख लो। अल्कोहलिक KOH में OH- जो होता है वो बेसिक होता है, OH- इस H+ को गायब कर देगा। तो यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड में, एक तो कार्बन का खुद का, एक हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे ये Br यहां से गायब होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव, Br जैसे ही गायब हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो एक्चुअली विलोपन में क्या बनती है, एल्किन बनती है। बोलो बच्चों क्या बन जाएगी, तो X तो बन गया ब्रोमो, 1 ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन, और Y क्या बन गया तुम्हारी एल्कीन। अब Z देखो बच्चों, H+ एक्चुअली वाटर जोड़ना है, ये जो एल्कीन बना इसमें देखो क्या करना है, पहले तो H+ सप्लाई करो,
H प्लस कहां जाएगा कि सर मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पर H प्लस जोड़ दो, तो इधर CH3 बन गया, इधर CH2 प्लस, और साथ में क्या है वाटर, तो यहां पर वाटर जोड़ेंगे तो H2O, वाटर के पास क्या होते हैं लोन पेयर। देखो बच्चों लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन देता है तो इसको नेगेटिव बनता है, खुद के ऊपर पॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसा यही मतलब होता है। जो दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, जो डोनर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो कार्बन के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव था, एक नेगेटिव की वजह से न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, तो CH3 CH2 उदासीन हो गया। इधर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया बच्चों पॉजिटिव H। अब क्या करेगा ऑक्सीजन, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, एक तो खुद का एक हाइड्रोजन का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो H प्लस को फ्री करके क्या कर देगा ये वापस CH3 CH2 OH बना देगा बच्चों। इसको कन्वर्जन मेथड बोलते हैं। तो Z क्या बना, वापस जहां से स्टार्ट किया था इथेनॉल, वापस इथेनॉल बन गया। तो क्या पूछा है उत्पाद Z क्या है, तो D ऑप्शन करेक्ट है। बोलो बच्चों, पूछा होता Y क्या है तो A ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है बच्चों, पूछा है Z क्या है तो D ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो पूछा उसके हिसाब से आंसर दो अपना। चलो बात करते हैं, और देखो दी गई अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनेंगे, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, बात करते हैं। अभिकारक देख लो, अपना आप क्लियर हो जाएगा, ट्राई करो बच्चों, फिर बात करते हैं। देखो यहां पर इसको जो अभिकारक दे रखा है उसको देखते हैं ढंग से। क्या दे रखा है, CH3 CH3 और CH2O, इधर CH2 और CH3। देखो ये HI वाली रिएक्शन है, ईथर की रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगभग नीट में आती है, बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। तो यहां पर HI के साथ रिएक्शन कराओ, किसके साथ, HI के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई तो H प्लस मिलेगा पहले, तो H प्लस देखो कहां अटैक करवाना है, H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। अभी बताया जब भी ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या बनेगा बच्चों देखो CH3 CH3 CH2 O CH2 CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस, और यह हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए या तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या ये वाले दोनों में से एक बंध तोड़ेगा। अब कौन सा बंध तोड़ेगा, अगर ये तोड़ेगा तो पार्शियल पॉजिटिव इधर, ये तोड़ेगा तो पार्शियल पॉजिटिव इधर। अब H प्लस के बाद बचता क्या है, I माइनस। क्या बचता है बच्चों, H प्लस के बाद I माइनस। अब इस स्टेप में क्या आएगा, I माइनस आएगा। अब I माइनस वहां अटैक करेगा, देखो यहां भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। यहां पर क्या है, थोड़ा हिंड्रेंस है, भीड़ भाड़ है, तो यहां पर क्या है अटैक करना इजी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां से जब बंध टूटेगा, कौन सा वाला, ये बंध टूटेगा, तो जैसे ही ये वाला बंध नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा, यहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो आयोडीन I माइनस का अटैक करना मुश्किल हो रहा है, तो I माइनस इधर अटैक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली बंध टूट जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, CH3 CH3 CH2 और ये OH, ये बंध बना रहेगा, तो OH ये बंध दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, आयोडीन का नेगेटिव, बंध क्या प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3 CH2, आयोडीन ने अटैक किया तो आयोडीन। बोलो बच्चों कौन सा उत्पाद है, 1 2 3 1 2 3 और इधर OH इधर CH3, फोर्थ वाला आंसर देखो बच्चों, और CH3 CH2 I, फोर्थ वाला आंसर समझ में आया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखो बच्चों, ये कन्वर्जन के क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, इनको समझने का ट्राई करो। यहां पर देखो और कुछ नहीं दे रखा है, अभिकारक मुख्य उत्पाद पूछा है, यहां पर गलती मत करना, यहां पर मुख्य उत्पाद पूछा है। देखो यहां पर अपन अगर पता है तुमको CH3OH, एल्कोहल जो है कैसे काम कर रहा है, इधर एल्कोहल नाभिक स्नेही का काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं। इसको देखो अभिकारक को मैं यहां बना रहा हूं, CH3 CH2 Br, और यहां आ गया H।
ये एक्चुअली इस अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या होगा, ये हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल लेगा। तो देखो बच्चों CH3H CH3, ये CH2 के ऊपर प्लस, क्योंकि Br माइनस छोड़ के चला गया। ये देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है कि नहीं है, इस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ संबंध है तो 1 डिग्री कार्ब धनायन, जो कि उतना स्थायी नहीं होता कार्ब धनायन। तो होता क्या है, जब भी इतना स्थायी कार्बन नहीं बनता है तब अपन करवाते हैं पुनर्विन्यास। क्या करवाते हैं बच्चों, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में क्या होता है, हाइड्रोजन वगैरह की शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन की मिथाइल की, और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग पहले करते हैं, नहीं हो तो फिनाइल की, अदरवाइज मिथाइल की। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर निकल लेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH3, और ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था H माइनस और ये प्लस, तो यहां बन गया CH3 और इधर आ गया पॉजिटिव। बोलो बच्चों, ये 3 डिग्री कार्ब धनायन है कि नहीं है, ये बन गया अपने पास 3 डिग्री कार्ब धनायन। 3 डिग्री कार्ब धनायन जो कि क्या होता है, स्थायी होता है। बस जिसका कार्ब धनायन स्थायी होता है उसका उत्पाद मेजर बनेगा। मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, जिसका कार्ब धनायन स्थायी हो। बस खत्म कर दो क्वेश्चन को। क्या करना है बच्चों, इस पे नाभिक स्नेही अटैक कर देगा। देखो ये है कि नाभिक स्नेही, कौन है भाई नाभिक स्नेही, CH3OH, ऑक्सीजन के लोन पेयर सर। जैसे ही अटैक करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव, खुद के ऊपर पॉजिटिव। बोलो बच्चों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव होता है और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव उदासीन, बट इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या बनेगा उत्पाद, देखो CH3 CH3O, ऑक्सीजन के साथ कौन कौन, एक तो CH3, एक H और एक प्लस। अपना पॉजिटिव हटाने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, तुमको सबको पता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन वाले से, हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तेरा H प्लस लेके फ्री हो जाओ, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 और OCH3। क्या बनेगा बच्चों, OCH3। तो यहां पर देखो उत्पाद कौन सा है, डी ऑप्शन। देखो बच्चों डी ऑप्शन, यहां पर मिथाइल है ऑक्सीजन के पास, यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन वाला ब्यूटाइल जो होता है इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसका नाम है। ठीक है बच्चों, 4th ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, और ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, देखो यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इसका मतलब समझ गए अभी जो मैंने बताया ना। टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है बच्चों, 3 डिग्री कार्बन जो होता है, ये 3 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं, जैसे ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, ये इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, और ऑक्सीजन और फिर मिथाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल और ईथर इसका नाम है। और देखो कौन सी अभिक्रिया से ये बनेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, देखना है रिएक्शंस को। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी कर लो, बात ही नहीं बन रही है, इतने कार्बन ही नहीं है। इधर देखो, यहां पर देखो गलती क्या कर दी, NaOH की वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा है। कैसे सर, NaOH की वजह से कैसे गड़बड़ हो रहा है, देखो बच्चों NaOH क्या है बच्चों, एक्चुअली क्षारीय माध्यम कह सकते हो। क्या जैसे ही Br जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से H प्लस निकाल लेगा, ये क्षार विलोपन हो जाएगा बच्चों। अपन को क्या करना है, ढंग से समझो, अगर ये NaOH नहीं होता तब बात बन सकती थी। समझो बच्चों, ये NaOH ने क्या कर दिया, NaOH में OH माइनस होता है, वो क्या कर लेगा, H प्लस को ले जाके विलोपन कर देगा। यहां पर उत्पाद जो बनेगा, विलोपन का कंडीशन समझो। विलोपन में क्या होता है, जब क्षार वगैरह अवेलेबल होते हैं तो विलोपन होता है, और नाभिक स्नेही उपस्थित होता है तो विस्थापन होता है। अब इधर देखो, ये वाला देखो, यहां ये ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, यहां पर देखो नाभिक स्नेही दिख रहा है, कौन सा, ये वाला O माइनस CH3 ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा बच्चों, CH3Br। ये नाभिक स्नेही अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिव पे, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये Br माइनस बाहर निकल जाएगा। क्या हो रहा है बच्चों, इधर Br माइनस जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ये इसका, ये कार्बन का। तो Br माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा,
और ऑक्सीजन का माइनस अटैक करके उत्पाद बना देगा। देखो ये वाला 3 मिथाइल 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 कार्बन O और फिर इधर CH3। बोलो बच्चों सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है? इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही बात हो रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये क्या है, ये सार का काम कर रहा है, बहुत अच्छा सार है। कैसे? CH3OH अल्कोहल जो होता है पानी से भी कमजोर अम्ल होता है। ये क्या है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में से जैसे ही H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा बच्चों? उसका संयुग्मी सार। और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी सार क्या होता है? परबल संयुग्मी सार। परबल संयुग्मी सार समझने का ट्राई करो यार। दुर्बल अम्ल का क्या बनेगा बच्चों? परबल संयुग्मी सार। तो बस बात खत्म हो गई। जब सार उपस्थित है तो क्या होगा? जैसे ही Br- निकलेगा तो जब भी सार उपस्थित होता है तो यहां पर किनारे से H+ रिमूव हो जाता है, वापस विलोपन हो जाएगा। जब भी सार उपस्थित हो तो विलोपन होगा। यहां देखो कोई सार वगैरह उपस्थित नहीं है, समझ रहे हो बच्चों? अब यहां पर किसी ने सोचा कि सर ये सार की तरह काम कर सकता है क्या? सार भी है, नाभिक स्नेही भी है, चलो दोनों है, बट यहां पर जैसे ही Br जाएगा छोड़ के, एक ही तो ऑप्शन है नाभिक स्नेही वाला काम करके। यहां पर देखो बच्चों CH3Br, जैसे ही ये जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से H निकालना है ना इसको, तो बीटा कार्बन तो है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है इसमें, नाभिक स्नेही या विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। बोलो बच्चों, बात करते हैं। और नेक्स्ट देखो, ये भी देखो तुम्हारा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था PCl3 वगैरह जो भी होता है इसमें क्या करता है? PCl3 PCl5 SOCl2 क्या करता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से, यहां पर OH दे रखा है। जैसे ही PCl5 वगैरह लेंगे तो क्या करेगा? OH निकाल के Cl चिपका देगा। ये देखो CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखो बच्चों यहां से Cl गायब, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्कोहलिक KOH। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों? विलोपन अभिक्रिया। याद रखना, जलीय KOH क्या करता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अल्कोहलिक KOH विलोपन में क्या होगा? जहां से Cl जाएगा उसके बीटा कार्बन से क्या करेगा? इस H+ को रिमूव कर देगा, OH-। तो H+ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? इसके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इधर, ये एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। जैसे Cl- जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इधर प्लस, और H+ जाएगा इधर माइनस, प्लस माइनस की वजह से इधर पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बनेगी। विलोपन में तुमको पता ही है एल्कीन बनती है ज्यादातर केस में, तो प्रोपीन, डी ऑप्शन बच्चों। और देखो बात करते हैं क्या बनना चाहिए इसका उत्पाद। देखो बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस प्रिपेयर फॉलोइंग पॉसिबल। विलियमसन मतलब जो विलियमसन से क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। ईथर में सिमेट्रिकल सम्मित ईथर बनती है ओनली, असम्मित ओनली, या दोनों? एक्चुअली दोनों बनती है। देखो बच्चों, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होता क्या है? CH3O-, ये जो नाभिक स्नेही होता है ये कहां अटैक करता है? CH3Cl। क्या होगा बच्चों? जैसे ही ये अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा Cl बाहर, तो यहां पर क्या बन रहा है? सम्मित CH3OCH3, यहां तो क्या बन रहा है? सम्मित ईथर। बट मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं, ये यहां पर क्या? CH3O-, ये पिछली रिएक्शन ऐसी तो थी। ये जब अटैक करेगा किस पे? इस पे, तो भी Cl बाहर, तब क्या बनेगा? ये तो असम्मित ईथर बन रही नहीं बन रही है। तो कहने का पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि विलियमसन में सम्मित और असम्मित, ये सम्मित ईथर या असम्मित ईथर दोनों बनती है। देखो बच्चों, विलियमसन में दोनों ईथर बनती है, सम्मित अथवा असम्मित। तो ये सम्मित ईथर है, ये तुम्हारी असम्मित ईथर है। और देखो बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट फास्ट किस में होगा? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक तरीके से याद रखना है तुमको। ल्यूकास टेस्ट, एक तरीके ल्यूकास रिएजेंट होता क्या पहले वो देखो। ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है बच्चों? कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ क्या उपस्थित होना चाहिए? ZnCl2। ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ये क्या करता है? 3 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन होती है ये। 3 डिग्री क्या? अल्कोहल। अल्कोहल अगर 3 डिग्री है तो उसमें फटाफट एकदम से बुलबुले दूधिया कलर आ जाएगा, टर्बिडिटी बोलते हैं।
टर्बिडिटी बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है ना। 3 डिग्री अल्कोहल में फटाफट इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगी, 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लेगा और 1 डिग्री में बहुत अच्छा खासा टाइम लेगा, या नन के बराबर रिएक्शन मानते ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है 1 डिग्री में। तो अब देखो सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 डिग्री अल्कोहल में फास्ट होता है। तो इसमें बोल रहा है किसमें ल्यूकास्टेट सबसे तेजी से अभिक्रिया करता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, सबकी संरचनाएं बना देते हैं बच्चों, बताओ। ए ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल क्या होता है, ब्यूटेन 1 ऑल, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल है ना बच्चों। देखो भाई क्या बोला, ब्यूटेन 1 ऑल। ये देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये देखो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं है, एक और एक 2 ही कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन से जब OH जुड़ता है तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं बच्चों। थर्ड ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या लिखा है, प्रोपेन, प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन तो पहले ऐसे ले लो, प्रोपेन के 2 पे ऑल और 2 पे ही मिथाइल है। देखो बच्चों क्या लिखा है, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये ल्यूकास टेस्ट सबसे तेजी से देगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन, 1 2 3 प्रोपेन 1 पे ऑल और 2 पे मैथिल। तो ये तो बच्चों ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये तो 1 डिग्री है फिर। तो सबसे ज्यादा तेजी से टेस्ट कौन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल, ल्यूकास अभिकर्मक ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। बोलो बच्चों, याद रखनी है छोटी छोटी चीजें। इसको देखो बच्चों क्या बन रहा है उत्पाद, फिर बात करते हैं। सिंपली बोल रहा है अभिक्रिया कौन सी है बस। देखो बच्चों Br छोड़ के जाएगा, क्योंकि देखो इसको ज्योमेट्री बनाओ, C के साथ Br, CH3 CH3 CH3, Br जैसे ही छोड़ के जाएगा ये तो कंफर्म है, CH3 C CH3 CH3 प्लस कार्ब धनायन बनेगा। अब कार्ब धनायन के ऊपर क्या होता है, अगर सार ले लिया तो इधर से H गायब होता, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन है, तो बीटा से H गायब करके विलोपन होता। यहां पर देखो विलोपन से एल्कीन बनती है, एल्कीन बनी क्या, नहीं बनी, तो विलोपन नहीं हुआ। इसका मतलब जो साथ में H2O लिया, उस H2O का जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, नाभिक स्नेह की तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इस पे नेगेटिव, खुद पे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो कार्बन है ये तो हो गया उदासीन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया बच्चों, प्लस आ गया। तो कैसे रिमूव करेंगे, CH3 CH2। तो नाभिक स्नेह अटैक कर रहा नहीं कर रहा है, तो नाभिक स्नेह आ रहा है नाभिक स्नेह जा रहा है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये SN1 अभिक्रिया स्पेशली। यहां प्लस अपना प्लस खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है अपना प्लस खत्म करने के लिए हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या कर देगा बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा, CH3 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 और इधर OH। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऐसे बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। देखो यहां भी 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेह एक Br माइनस जा रहा है और OH माइनस आ रहा है, या वाटर आ रहा है OH माइनस, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं और देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसको देखो क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आसानी से निर्जलीकृत होगा, कौन सा आराम से जल निकाल देगा, बोलो बच्चों। तो यहां पर आराम से जल निकालने का मतलब है कौन सा, देखो यहां पर सीधा सीधा फंडा है। जैसे मान लो निर्जलीय कारक मैंने ले लिया H2SO4, H2SO4 क्या करेगा, यहां पर H प्लस दे देगा, इसको भी H प्लस देके लॉन पेयर लेके क्या बना देगा, ये H प्लस देने का मतलब है H प्लस, जैसे ही H प्लस का लॉन पेयर देखो क्या करेगा, H2SO4 निर्जलीय कारक ले लो H2SO4, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर लेगा, तो इस पे नेगेटिव खुद पे पॉजिटिव, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये तो उदासीन हो गया। एक्चुअली घूम फिर के बनेगा क्या, H2O या ये प्लस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, ये बंद तोड़ेगा। अच्छा वाटर जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसमें भी क्या करेगा H2 प्लस और ये बंद तोड़ेगा, H2 प्लस और ये बंद तोड़ेगा, और इधर भी H2O प्लस ये बंद तोड़ेगा। तो बनेगा क्या बच्चों, देखो ढंग से सुन लो, क्वेश्चन खत्म है।
यहां पर बनेगा 1 डिग्री कार्ब धनायन, यहां पर 3 डिग्री कार्ब धनायन, यहां पर 1 डिग्री कार्ब धनायन, यहां पर 2 डिग्री कार्ब धनायन, क्योंकि H2 निकलेगा तो कार्ब धनायन बनेगा नहीं बनेगा। तो तुमको सबको पता है स्थायी कार्ब धनायन कौन सा है, स्थायी कार्ब धनायन है अपने पास 3 डिग्री कार्ब धनायन, और जिसका कार्ब धनायन स्थायी होता है बच्चों उसका उत्पाद मेजर बनेगा। तो फटाफट H2O को कौन निकालेगा, ये निकाल देगा, क्योंकि यहां पर H2O बाहर निकलेगा, उससे स्थायी उत्पाद बन रहा है, इसलिए अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। तो सिंपली ये देखना है कि किसमें स्थायी कार्ब धनायन बनता है, जो कि यहां बनता है 3 डिग्री कार्ब धनायन। ठीक है बच्चों, देखो इधर क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है बच्चों, ट्रांस, पॉइंट समझना, ट्रांस 2 फिनाइल ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। तो पहले साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, ये है अपने पास साइक्लोपेंटेन, ठीक है बच्चों, और 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो। देखो यहां पर बच्चों बोल क्या रहा है, ट्रांस, सुनना समझने का ट्राई करना। क्या बोल रहा है, 1 पे ब्रोमो, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ग्रुप ऊपर, सिस ट्रांस बताना पड़ेगा ना, एक ग्रुप नीचे, एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे, ऐसा समझो। तो देखो बच्चों क्या करना है अपन को, 1 पे ब्रोमो, ये मान लो 1 नंबर वाला कार्बन मान लो 1, और ये 2 3 4 और 5, 1 पे ब्रोमो, तो यहां पर मैंने नीचे ब्रोमो लगा दिया समझने के लिए, और यहां H लगा दिया, यहां H ऊपर है। फिर क्या किया बच्चों, यहां पर देखो H यहां एक साइड ऊपर है, दूसरा H नीचे होना चाहिए, और यहां पर PH फिनाइल समूह लगा दिया, बेंजीन की चेन, 1 2 फिनाइल, 1 2 2 पे फिनाइल और 1 पे ब्रोमो। ये समझ में आया क्या, मैंने कुछ नहीं किया है, एक H ऊपर और एक नीचे लाना था क्या, ताकि मैं ट्रांस बता सकूं, ठीक है ना बच्चों। और देखो, और मैं एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूं खत्म करने के लिए क्वेश्चन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन होगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, एक ऊपर हाइड्रोजन और एक नीचे हाइड्रोजन, ये हो गया एक ऊपर वाला हाइड्रोजन और एक नीचे वाला हाइड्रोजन। तब देखो, अब देखो ढंग से समझना पॉइंट को, पॉइंट क्या है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहलिक KOH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओ, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, इसकी अभिक्रिया बच्चों अपन ने अल्कोहलिक KOH से करवा दी। देखना बच्चों, बात करते हैं, अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवा दी। देखो बच्चों, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH तुमको पता है विलोपन अभिक्रिया दर्शाता है। तो देखो Br, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, बोलो बच्चों। अब जैसे ही दोनों ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, समझने के लिए पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव। अब जहां से Br जाता है बच्चों, उसके एंटी, एंटी समझते हो बच्चों, सिन एंटी, जैसे जहां से Br जाता है वहीं से OH माइनस नहीं आएगा, वहीं से OH माइनस, अगर H प्लस ले जाता तो यहां से ले जाता। देखो बच्चों मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं वो समझने का ट्राई करो। अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, विलोपन जो होता है वो एंटी होता है, एंटी मतलब नीचे से अगर Br जा रहा तो ऊपर से H जाना चाहिए। देखो ऊपर है क्या H, इधर ऊपर H नहीं है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये वाला H हटा देते हैं, ये भी H नीचे ही है, दो H और Br दोनों नीचे ही है। तो Br नीचे से जाता है तो H OH माइनस ऊपर से H ले जाएगा, तो यहां तो ऊपर H नहीं है, यहां देखो ऊपर H है कि नहीं है, ये वाला H गायब होता है। ये पॉइंट था इस क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब एंटी विलोपन। दोनों Br इधर से जाएगा तो H इधर से जाएगा, ऐसा नहीं कि Br इधर से जा रहा है OH इधर से आके वो उसको निकाल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए उत्पाद क्या बनेगा बच्चों, देखो तो यहां से तो Br गायब किया तो यहां PH बचा, अब H नहीं बना रहा हूं, और यहां पर डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से Br 1 से Br गायब हो गया तो ये 5 नंबर वाले से H गायब होगा, क्योंकि नीचे से Br जा रहा तो ऊपर से OH क्या करेगा, इस H को ले जाएगा और H और विलोपन होगा। तो यहां पर कार्बन पे धनात्मक था, इस पे क्या है, इधर देखो बच्चों H प्लस जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पाई बंद बना देंगे, ये बनेगा बच्चों।
तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसको, 1 2 3 4 5, 3 पे फिनाइल और साइक्लोपेंट 1 इन या साइक्लोपेंटीन, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन। बोलो बच्चों, है कि नहीं ये प्यारा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन, इसका आईयूपीएसी नाम में लिखना आना चाहिए। पहले डबल बॉन्ड को कवर करेंगे, ऐसा नहीं यहाँ 1 देके यहाँ 2 दे दो, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 डबल बॉन्ड कवर, फिर 3 ऐसे। चलो बात करते हैं इसका आंसर, बताओ बच्चों। ये सब PYQs वगैरह जेई मेंस में, जेई एडवांस में कुछ कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, वो ले रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। नीट में क्या है, रिपीट होते हैं जेई मेंस के क्वेश्चन, समझने का ट्राई कर दो। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। जिसने SN1 और SN2 के, SN1 कहां होता है, पोलर प्रोटिक विलियन में, पोलर प्रोटिक विलियन बच्चों, पोलर प्रोटिक विलियन। SN1 कहां होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, विलायक बोलते हैं। पोलर प्रोटिक का मतलब है, पोलर का मतलब होता है ध्रुवी, ध्रुवी विलायक होना चाहिए। ध्रुवी क्या होना चाहिए, विलायक। प्रोटिक का मतलब है जो H+ दे, H+ डोनर, H+ दाता जो होते हैं बच्चों, H+ दाता कौन है, जैसे H2O, H2O कैसा विलायक है, पोलर, मतलब ध्रुवी भी है और H+ भी देता है। तो ये कहां काम आता है, SN1 मैकेनिज्म जहां होती है उसमें ये काम होता है। और SN2 मैकेनिज्म में कौन सा विलायक काम आता है, वो आता है पोलर। ये भी पोलर ही होता है बच्चों, ये भी पोलर होता है, बट पोलर के आगे लिखा है अप्रोटिक। अप्रोटिक का मतलब है जो H+ नहीं देता है। सॉल्वेंट का मतलब विलायक। तो विलायक कौन सा लेते हैं, पोलर अप्रोटिक, मतलब ध्रुवी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ध्रुवी, ध्रुवी होगा, बट अप्रोटिक मतलब जो H+ नहीं देता, वो विलायक जो H+ नहीं देता। सॉल्वेंट का मतलब विलायक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, SN1 और SN2 में अलग अलग विलायक लेते हैं। देखो I- पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे करो, या थोड़ा समझाने के लिए कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। कहने का विद्युत ऋणता, पोलर तो ही, मॉलिक्यूल पोलर है, तो पोलर पोलर में घुलता है, पोलर की अभिक्रिया पोलर में करवानी है। तो विलायक तो ध्रुवी लेना है अपन को। ध्रुवी मतलब ये भी ध्रुवी था, अभिकर्मक भी या अभिकारक भी ध्रुवी है, तो अपन क्या करेंगे, विलायक भी ध्रुवी लेंगे। दोनों ध्रुवी है, बट ये ध्रुवी कैसा है, जिसमें H+ देता है, जो SN1 में यूज होता है। ये क्या है, जो SN2 में यूज होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे ये लिखा हुआ है DMF। DMF, DMF क्या होता है, DMF हो गया, एसीटोन हो गया, ऐसे विलायक क्या होंगे। DMF का मतलब होता है, ये देखो बच्चों, इसको बोलते हैं फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड। और यहां पर CH3 H हटा के इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड, या इसको बोलेंगे DMF। ये कहीं से भी H+ देने लायक सिचुएशन में नहीं है, तो ये H+ नहीं देता विलायक, ये ध्रुवी होता है। तो जहां DMF होता है, तो इसमें क्या करना है अपन को, सिंपली कुछ नहीं करना है। यहां से देखो Na+ Cn-, नाभिक से नहीं दिख रहा है क्या, Cn-। तो क्या होगा बच्चों, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस आयोडीन को हटा देते हैं। अरे आयोडीन के लोन पेयर देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अनुनाद के चक्कर में क्या होगा बच्चों, फॉर्मेमाइड नाम ठीक है। इसको देखो, लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल, अनुनाद, अनुनाद के चक्कर में इसमें डबल बॉन्ड के गुण आ जाएंगे। तो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हेलोजन, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हेलोजन SN1 SN2 अभिक्रिया नहीं देगा, ध्यान रखना। तो ये देखो नॉर्मल कार्बन है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन है, फिर हेलोजन जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। देखो बच्चों, खत्म करते हैं क्वेश्चन को। ये बेंजीन, ये आयोडीन, इसको गोली मारो, CH2Cl। क्या करना है बच्चों, बस खत्म कर देते हैं। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ये हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा ये। इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक कौन करेगा, नाभिक नहीं। तो Cl- नाभिक नहीं जाएगा, उसकी जगह दूसरा नाभिक नहीं आएगा, कौन, साइनाइड। जैसे ही अटैक करेगा ये बाहर, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, उत्पाद। इस आयोडीन को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि डबल बॉन्ड के कैरेक्टर इसलिए। और यहां पर CH2 और Cn। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, जिसने भी इस आयोडीन को डिस्टर्ब किया है उसको हटा दो।
देखो इसने साइनाइड यहां जोड़ दिया, तो गलत ही हो गया। इसने साइनाइड जोड़ दिया इधर, आयोडीन को डिस्टर्ब कर दिया, इसने भी आयोडीन को डिस्टर्ब कर दिया। ये देखो ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन बच्चों, तो इधर मैं आयोडीन ऐसे जोड़ देता हूं। देखो आयोडीन सही जगह है CH2, और यहां पर क्या जोड़ दिया CN। ठीक है बच्चों, तो ये उत्पाद जो है सी वाला करेक्ट है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिंपल SN2 की क्रियाविधि इधर देखना, सबसे पहले ध्यान रखना, सुपर 1 डिग्री सबसे ज्यादा SN2 इधर होता है, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड ये किसका क्रम है, SN2 का क्रम है, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री में कोई रेयर ही केस होता है। 3 डिग्री में जनरली क्या होता है, SN1 होता है बच्चों। 3 डिग्री में नॉर्मली क्या होता है, तो SN2 का क्रम क्या, ये किसका क्रम है, SN2 का। SN2 में क्या होता है, छोटा एल्काइल ग्रुप होता है, यहां पर भीड़ भाड़ नहीं होती, तो आराम से एक ही स्टेप में अटैक करेगा Cl बाहर। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर देखो 3 डिग्री बीच में, ये 2 डिग्री, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है तरीके से। ये दे रखा देखो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, x का मतलब हेलोजन है, ये करेक्ट है। तो 1 डिग्री का मतलब RCH2 और x का मतलब हेलोजन, तो यहां पर आराम से हो जाएगा 1 डिग्री पे। फिर दे रखा R2 मतलब R एल्काइल ग्रुप, फिर R, फिर Cl, ये 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में इजीली होता है, फिर 2 डिग्री में थोड़ा सा टफ होता है, 3 डिग्री में और टफ हो जाएगा। क्या, SN1 मैकेनिज्म, CR एल्काइल समूह और Cl, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक ही स्टेप में करवाना है ना SN1। तो यहां पर ऑप्शन जो है सेकंड वाला करेक्ट है, बाकी देख लो गलत है सब। चलो और देखो बच्चों, ये ट्राई करते हैं क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग एक्वस KOH प्रोड्यूस एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड का मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल बनाना है, एसिटेल्डिहाइड इसको बोलते हैं। किसको गर्म करने पर, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटेल्डिहाइड देगा। एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है एक्चुअली बच्चों, अगर तुमने पढ़ा हो Cl की अभिक्रिया, जैसे नॉर्मली अभिक्रिया KOH, और एक्वस मतलब जलीय दे रखा हो, जलीय KOH। जलीय KOH में क्या होता है, OH माइनस अटैक करेगा Cl बाहर, तो नॉर्मली प्रतिस्थापन होता है। जलीय KOH में क्या होता है, प्रतिस्थापन। तो देखो बच्चों इसमें अटैक करेगा Cl बाहर, OH आएगा, तो पहले वाले में तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, नॉर्मली एल्कोहल बनेगा, बनाना क्या है, एसिटेल्डिहाइड। दूसरे वाले में देखो क्या बनेगा, ये CH2 है, इधर भी Cl है, दूसरा ऑप्शन देखो CH2 इधर भी Cl है, तो क्या करेगा बच्चों, मान लो ये Cl हटाएगा, OH ये भी Cl हटाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH, ये बन गया डाइऑल, 2 OH एक साथ आते हैं, इनको डाइऑल बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो CH3 CH, इधर Cl इधर Cl, क्या करेगा बच्चों, जलीय KOH में OH अटैक करेगा, OH जैसे ही अटैक करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl निकल लेगा, फिर OH अटैक करेगा Cl निकल लेगा। तो यहां पर देखो बच्चों हम सीखते हैं, एक कार्बन पे जो 2 OH जो है वो अस्थायी होता है, नॉर्मली अपन मानते हैं, तो क्या होगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा CH3 C, यहां ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन और H, बना नहीं बना अपना प्रोडक्ट बच्चों, एसिटेल्डिहाइड। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। चौथे वाले में देख लो, चौथे वाला नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन अपना जो है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SN1 की रिएक्टिविटी का क्रम बताना है बच्चों, SN1। ठीक है बच्चों, बात करते हैं SN1 की रिएक्टिविटी का क्रम बताना है। देखो बच्चों समझने का ट्राई करो, क्या है क्वेश्चन। तो SN1 कहां होता है, सबसे पहले SN1 2 स्टेप में होता है। पहले क्या होता है, जैसे एग्जांपल की बात करूं, CH3 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 Cl, सबसे पहले Cl छोड़ के जाएगा, तो क्या बनता है SN1 में, हमेशा ध्यान रखना बच्चों 2 स्टेप में क्यों होता है कि सर पहले स्टेप में तो
नाभिक स्नेही छोड़ के जाता है, या क्यों छोड़ के जाता है? स्थायी कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है बच्चों? स्थायी कार्बोधनायन, जिसमें स्थायी कार्बोधनायन बनेगा और फिर क्या होता है, नाभिक स्नेही जैसे OH माइनस वगैरह कुछ भी अटैक करवा दो, ठीक है बच्चों। नाभिक स्नेही जैसे NU माइनस ले, न्यूक्लियोफाइल NU माइनस अटैक करेगा, NU माइनस को मैं सिंबल ले रहा हूं नाभिक स्नेही का, ठीक है। ये अटैक करके क्या कर देगा, नाभिक स्नेही जोड़ देगा। जैसे NU माइनस हो, चाहे OH माइनस हो, चाहे कुछ भी हो, CN माइनस वगैरह, तो ये OH माइनस या OH अटैक कर देगा। तो हुआ क्या, स्थायी कार्बोधनायन बनता है बच्चों। तो जो स्थायी कार्बोधनायन बनाएगा उसका, उसमें क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। 2 स्टेप में होती है SN1। तो कार्बोधनायन देखो, इसमें से देखो Br निकालोगे, इधर कार्बोधनायन बनेगा 1 डिग्री। इसमें से देखो Br निकालने के बाद क्या बनेगा, ये वाला। इसमें से Br निकालेंगे तो ये वाला। ढंग से देखना बच्चों। तो पहले वाला कार्बोधनायन कैसा है, मिथाइल है, ये मिथाइल ऐसे ऐसे, सर 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोधनायन स्थायी नहीं होता बच्चों। ये दूसरा, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन देखो, ये बी ऑप्शन मतलब ये वाला डबल बॉन्ड, ये 2 डिग्री कार्बोधनायन। ये है तो देखो, इस कार्बन से ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 2 डिग्री के साथ क्या हो रहा है, अनुनाद है कि नहीं है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो 2 डिग्री भी है, अनुनाद भी है। तो इन अनुनाद क्या करता है, कार्बोधनायन को स्थायी कर देता है, तो ये ज्यादा स्थायी है। तीसरे वाले में क्या है, खाली 2 डिग्री कार्बोधनायन, खाली क्या है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोधनायन। तो अगर बात करें कार्बोधनायन के स्थायित्व की, सबसे ज्यादा कार्बोधनायन स्थायी होता है 2 डिग्री। सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोधनायन कौन सा होता है बच्चों, 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। ये क्रम है कार्बोधनायन के स्थायित्व का। तो यहां पर इन दोनों की नॉर्मली बात करें तो ABC की बात करें तो सबसे कम स्थायी कौन है, A वाला। उसके बाद ज्यादा स्थायी कौन है, C वाला। बी वाला C से ज्यादा स्थायी क्यों है, 2 डिग्री भी है, अनुनाद भी है। तो अनुनाद की वजह से B वाला सबसे ज्यादा स्थायी हो गया। तो BCA फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। SN1 में कहां होगा, जहां पर कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होगा। देखो बच्चों, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहां पर देखो क्या ले रखा है एक्सेस में। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, लास्ट 2 क्वेश्चन है बच्चों, अपन करते हैं। देखो क्या हो रहा है, इधर ये फिनॉल ले रखा है, CH2 ये ले रखा है। इसमें देखो पॉसिबल उत्पाद बन रहा है, बट पूछा क्या है, मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद पूछा है बच्चों, ढंग से करना है इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो अपन जानते हैं बच्चों, देखो यहां पर क्या होता है, दोनों काम करवा लो। ये क्या है, सार का काम भी कर रहा है, नाभिक स्नेही का भी काम कर रहा है। ये एक्सेस में देखो, इसमें क्या ले, एक तो ये ले रखा है, ये क्या है CH3 CH2I। ये देखो बच्चों, अब क्या होगा, इस पे कोई भी नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो आयोडीन बाहर, क्या अटैक करेगा, नाभिक स्नेही। तो यहां पर तुमको 2 नाभिक स्नेही दिख रहे हैं बच्चों। एक तो जैसे यहां पर इसने H+ ले लिया, इसका H+ लेने के बाद क्या होगा, देखो ये H+ लेगा क्यों, ये एक्चुअली अच्छा सार भी है, ठीक है बच्चों। कौन, क्योंकि एल्कोहल CH3 CH2OH, एल्कोहल अच्छा अम्ल तो है, तो होता नहीं है उसमें से। जैसे ही H+ निकालेंगे तो दुर्बल अम्ल का संयुग्मी सार कैसा होगा, परबल होगा, नहीं होगा। तो तुमने क्या दिमाग लगाया, परबल सार है ये, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, ये H+ देगा, H+ देगा तो बच्चों देखो यहां क्या बनेगा, O-। बट फिर भी प्रॉब्लम क्या है, तो अपने पास 2 नाभिक स्नेही है, ये एक्सेस में है ना। तो एक तो नाभिक स्नेही मेरे पास C2H5O- और एक है मेरे पास ये वाला फिनॉक्साइड आयन। कौन सा वाला अटैक करेगा, यहां पर देखो नेगेटिव क्या है, अनुनाद में जा रहा नहीं जा रहा है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां पर नेगेटिव जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुनाद में बिजी है। तो नाभिक स्नेही कौन होता है, वो अच्छा होता है जिसमें अनुनाद नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन अटैक कर पाते हैं। तो अच्छा नाभिक स्नेही कौन है, ये वाला। तो जब ये वाला नाभिक स्नेही अच्छा है तो यही तो अटैक करेगा किस पे, ये इधर कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा आयोडीन बाहर, तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2, आयोडीन बाहर चला गया, क्या जुड़ा, O C2H5 बोले तो CH2 CH3, डाई इथाइल ईथर उत्पाद बनेगा, जो कि मेजर बनेगा, सेकंड ऑप्शन। समझने का ट्राई करो, ये और ये दोनों क्या है, नाभिक स्नेही। यहां पर क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन का लोन पेयर अनुनाद में बिजी हो गया, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अनुनाद, और अनुनाद में बिजी है तो अभी अटैक नहीं कर पाएगा उतना अच्छे से जितना अच्छे से ये कर पा रहा है। यहां पर एक तो नेगेटिव, ऊपर से CH2 CH3 इलेक्ट्रॉन फिर भी दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट है इसका। बोलो बच्चों, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएंगे तो नाभिक स्नेही और अच्छा है ये, तो अच्छा नाभिक स्नेही अटैक करेगा। बोलो बच्चों, और देखो ये देखो बच्चों, ल्यूकास, इसके ऊपर क्या बोला जा रहा है, बेस्ट रिएजेंट कन्वर्ट साइक्लो, देखो साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब OH। इससे किसमें कन्वर्ट करना है, साइक्लोहेक्सीन, ये इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ढंग से देखो तो मतलब हो रहा है यहां से OH, अल्फा कार्बन से OH और बीटा से, तो विलोपन हो रहा है बच्चों, जल विलोपन हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है। निर्जलीकरण कौन करेगा, निर्जली कारक। और अपन मैं तुमको बता दूं, ये वगैरह ये कोई निर्जली कारक नहीं है। यहां पर निर्जली कारक बढ़िया कौन है, ये वाला H2SO4 अगर होता आंसर तो ये भी दे देते। कंसंट्रेटेड H2SO4 भी निर्जली कारक है, और कंसंट्रेटेड H3PO4, ये दोनों के दोनों अच्छे क्या हैं, निर्जली कारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव कर देंगे। तो यहां से वाटर रिमूव होगा तो यहां पर दो बंध टूट रहे हैं, मतलब यहां से तुम्हारा क्या बन जाएगा, विलोपन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, कौन सी अभिक्रिया होगी, देखो मैंने तुमको बताया था डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, डीएमएफ की उपस्थिति में जनरली क्या होता है बच्चों, SN2 के लिए सपोर्टिव है कि नहीं है, SN2 के लिए विलायक का काम करता है। डीएमएफ डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, H2 होता है तो SN1 के लिए। तो अब बात करते हैं SN2 में होता क्या है बच्चों, जहां से Br जाता है, देखो ये तो नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड के गुण, यहां भी डबल बॉन्ड के गुण, जब भी डायरेक्टली जुड़ा होता है हेलोजन वगैरह या कोई ग्रुप जुड़ा होता है जिसमें अनुनाद हो रहा है, तो वो उसमें डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं बच्चों। तो डबल बॉन्ड की वजह से ये तो नहीं टूटेगा, SN1 SN2 शो नहीं करेंगे ये और ये। यहां से Br जहां से जाता है उसके विपरीत दिशा से, ये देखो नाभिक से नहीं दिख रहा है, PHS माइनस, उसके विपरीत दिशा से, समझ रहे बच्चों, उसके विपरीत दिशा से कौन आएगा, तो देख लो भाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ये देखो ये तो गलत हो गया है, फ्लोरीन को गायब कर रहे हैं, ये देखो फ्लोरीन को गायब कर रहे हैं। यहां पर देखो बस इसमें और इसमें ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है, जहां से Br जाता है उसके विपरीत दिशा से, देखो विपरीत दिशा मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। बोलो बच्चों, ऐसा नहीं हो रहा है Br इधर से जा रहा है इधर से ही आ रहा है नाभिक से, नहीं दूसरा वाला नहीं, उसकी विपरीत दिशा से अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या लिख रखा है बच्चों, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखो, पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन, ये बनाना है। देखो बच्चों, ऑक्टाइन का मतलब 4 5 6 7 और 8, तो 1 2 और 3, 3 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं 3 ऑक्टाइन। ठीक है बच्चों, 3 ऑक्टाइन क्या करना है, बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है, अचीव बाय एडिंग ब्रोमो एल्केन इनटू मिक्सचर ऑफ सोडियम एजाइड एंड एल्काइन। देखो बच्चों, तो यहां पर ब्रोमो एल्केन, तो ऑप्शन में क्या बोल रखा है, द ब्रोमो एल्केन और एल्काइन रेस्पेक्टिवली। सोडियम एजाइड जानते हो क्या होता है, NaNH2, इसको बोलते हैं सोडियम एमाइड। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पर क्या है, बताना क्या है, ब्रोमो एल्कीन, तो इन दोनों को, ये दो ऑप्शन दे रखा है ना, इसको और एल्कीन को लेके ये कैसे बन रहा है, ये पूछा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, ब्रोमो एल्केन और एल्काइन से कैसे मिलाएं ताकि ये बन जाए, क्या बन जाए, ये ऑक्टाइन। ऑक्टाइन भी कौन सा, 3 ऑक्टाइन। तो देखो बच्चों, ये क्या करेगा बच्चों, यहां पर Na+ होता है और ये NH2 के ऊपर माइनस होता है। तो अगर बात करें तो NH2 क्या होता है, अच्छा क्षार होता है,
अच्छा क्या होता है, क्षार। क्षार क्या करता है, H प्लस ले जाएगा। कहां से H प्लस ले जाएगा, जैसे R C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन से क्या करेगा, H प्लस ले जाएगा, तो R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। मतलब कहने का मतलब नाभिक स्नेही बना देगा बच्चों। ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, देखना बच्चों, इसको R1 लिख रहा हूं, R2 CH2 Br, ये ब्रोमाइड है कि नहीं है, बोलो बच्चों। ये नाभिक स्नेही जैसे ही अटैक करेगा ब्रोमीन बाहर, तो उत्पाद क्या बन जाएगा, इधर से आ रहा है R2, देखो बच्चों उत्पाद फाइनली जो बन रहा है, क्या ले रहा हूं मैं इधर से उत्पाद, R2 CH2 और क्या जुड़ गया, C ट्रिपल बॉन्ड C और R1। देखो बच्चों ये उत्पाद बना, एल्काइन बना नहीं बना। तो एल्काइन में क्या चाहिए, ये कौन से 3 नंबर पे होना चाहिए कार्बन, तो यहां पर R1 R2 क्या होने चाहिए, 2 कार्बन की चेन, समझो बच्चों। तो यहां पर देखो, तो जो मैंने ये लिया है एल्काइन, एक्चुअली 1 2 और 2 कार्बन और होने चाहिए अलग से, मतलब 4 कार्बन का एल्काइन। तो देखो एक तो ये हो सकता है 1 2 3 4, ये भी हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता 4 कार्बन का एल्काइन, ये 3 कार्बन का एल्काइन गलत है, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। अब देखो तो 4 कार्बन का एल्काइन 1 2 3 पे 4 पे 5, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या स्टार्ट हुआ, तो 4 कार्बन का एल्काइन, तो 4 कार्बन का क्या होना चाहिए पूरा, 4 और 4 8 हो गए ना बोले, ऑक्टाइन। तो 4 ही कार्बन का ब्रोमो एल्केन होना चाहिए। तो देखो कितने कार्बन है ब्रोमो एल्केन में, 1 2 3, ये तो गलत ही हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, गलत हो गया बच्चों, 1 2 3 4 ये सही है। देखो बच्चों मैंने कैसे किया है, थोड़ा समझने का ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। NaNH2 सोडियम एमाइड क्या करेगा, H प्लस निकालेगा इधर, ठीक है बच्चों। जैसे ही H प्लस निकला, नाभिक से नहीं बन गया, नाभिक से नहीं ब्रोमो एल्केन पे अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, ये बन गया। तो 1 और 2 कार्बन थे, और अगले 2 कार्बन क्यों है इधर, क्योंकि सर इधर से एंड से करेंगे तो 1 2 और 3 नंबर पे ये आना चाहिए, तो 4 कार्बन का एल्काइन होना चाहिए, तो 4 कार्बन का ही ब्रोमाइड होगा। ये ब्रोमाइड का पार्ट है कि नहीं है, ऐसे करना है, थोड़ा सा सोच के करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।